नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी और बहुत बड़ी फिक्र है आज हमें आपकी। क्या कुछ हो रहा है देश में जानते हैं आप? जरा ध्यान से देखिएगा। 7 पॉइंट में ओमिक्रॉन, ये खतरनाक है या भगवान? वायरस ओमिक्रॉन का असर बताएंगे। तमाम देशों में हुई इसकी स्टडी को देखकर आप समझ पाएंगे कि हमारे लिए खतरनाक है या फिर कोरोना को खत्म करने के लिए भगवान बनकर उतरा है। ये स्कूल ऑफ थॉट चला आ रहा है यहां पर। और फिर आप टीवी9 भारतवर्ष पर देश के 7 बड़े सुपर स्प्रेडर शहर भी देखेंगे जो नई लहर को लेकर चिंता बढ़ा रहे हैं। हमने शहरों में ग्राउंड के हालात जाने और यह समझने की कोशिश की है कि हम नई लहर से लड़ने में हमसे कहां चूक हो गई। आज हम आपको सोशल मीडिया के बुल्ली बाई ऐप के विवाद के बारे में भी बताएंगे। यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर यह किसी की खुराफात है तो खुराफात करने वालों को आज सलाखों के पीछे होना चाहिए था, और अगर कोई बड़ी साजिश है तो हमें साजिश रचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, नया साल शुरू होते ही यह भी साफ हो गया है कि देश के दुश्मन हिंदुस्तान को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का नया चैप्टर खोला है। पड़ोसी देश की साजिश के नए प्रमाण सामने आ चुके हैं। इन्हें देखना, समझना और जवाब देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ओमिक्रॉन की बात करते हैं। आज दिल्ली और मुंबई में एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, और ये कहते कहते हम क्या कहें आपसे। रोज ये बात बोल रहे हैं हम आपसे, लोग नहीं मान रहे। दिल्ली में वो आंकड़े हैं जो शायद परसों तक मुंबई में थे। दिल्ली में एक दिन में 5000 के करीब, बल्कि 4141 नए कोरोना मरीजों का पता चला है। जबकि मुंबई की अगर बात की जाए तो 8000 से ज्यादा लोगों को कोरोना ने आज बीमार बना दिया है। बीते 2 दिनों के दौरान दिल्ली के 3 लैब्स ILBS, LNJP, NCDC से जो जीनोम सीक्वेंसिंग आई है उसमें 84%, 84% केस ओमिक्रॉन के हैं। लेकिन क्या ये आंकड़े ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर की पूरी वास्तविकता बताते हैं? कहीं ये ओमिक्रॉन का अर्ध सत्य तो नहीं है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन आंकड़ों के पीछे कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें ध्यान से देखने की जरूरत है। कुछ सवालों के जवाब समझने की जरूरत है, जैसे देश में ओमिक्रॉन के नए मामलों के बीच कितने लोग अस्पताल में भर्ती होने। सोचिए, अगर मरीज अस्पताल पहुंचे हैं तो इनमें से कितनों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कितने मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट जानलेवा है? अब तक ओमिक्रॉन से देश में कितने लोगों की मौत हुई है? ओमिक्रॉन की नई वेव से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में कितने मरीजों को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है? वहां के अस्पतालों का क्या हाल है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि डेल्टा वेरिएंट ने जिस तरह तबाही मचाई थी, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से देश में उसी तरह के हालात हो सकते हैं? हालांकि हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, इट इज टू अर्ली टू कमेंट, इट इज टू अर्ली टू कम टू अ कंक्लूजन। इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। पहले हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली, मुंबई ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर नया डेटा शेयर किया है, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में कोविड पेशेंट्स पर हुई सबसे नई रिसर्च रिपोर्ट दिखाते हैं। यह रिपोर्ट अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने पब्लिश की है। इसमें साउथ अफ्रीका में 49 अस्पतालों में डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को स्टडी किया गया। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों में किस तरह का फर्क दिखाई दे रहा है। जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ने 91% मरीजों के फेफड़े संक्रमित किए, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट 31%। नेक्स्ट, जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो 74% डेल्टा संक्रमितों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी, जबकि ओमिक्रॉन में 17% मरीज ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, और हां, उनमें कोमॉर्बिडिटी थी। जहां हॉस्पिटलाइजेशन की बात है तो डेल्टा संक्रमित 69% मरीजों को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, वहीं 41% ओमिक्रॉन संक्रमित अस्पताल पहुंचे। सीवियर हेडेक, मसल स्पैज्म, बहुत ज्यादा दर्द होना, चक्कर आना, ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं जिससे लेके तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ी। डेल्टा से संक्रमित मरीजों को 7 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड मरीज 3 दिन में अस्पताल से एडमिट होते हैं और फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं। जहां तक आईसीयू की बात की जाए तो इसमें भी डेल्टा संक्रमित 30% मरीज आईसीयू पहुंच गए, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले ऐसे मरीजों की संख्या सिर्फ 18% थी। नई रिसर्च के मुताबिक जहां 12% डेल्टा संक्रमितों को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी, वहीं 1.6% ओमिक्रॉन संक्रमित वेंटिलेटर पर पहुंचे। इस रिसर्च का आखिरी पॉइंट डराने वाला है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से मोर्टेलिटी रेट 29% था, ओमिक्रॉन की वजह से यह सिर्फ 3% है। इस रिसर्च से काफी बातें सामने होती हैं।
लेकिन साउथ अफ्रीका और हमारे देश की आबादी में फर्क है, पॉपुलेशन डेंसिटी में फर्क है। हमारे यहाँ 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और आगे ये वेरिएंट किस तरह रिएक्ट करेगा ये कोई नहीं जानता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।